हेलो दोस्तों। तो लास्ट फ्रैक्शन के वीडियो में हम लोग पढ़ाई किए थे कि फ्रैक्शन कितना टाइप्स का होता है और जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो होता है, जो इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं वही मैंने पढ़ाया था। और आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसे मैं पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल करना सिखाऊंगा, फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारा टाइप्स हम लोग इस वीडियो में जो है कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो, मगर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा आप लोगों का। तो देखिए, समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये आपके सामने, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट डे पढ़ा था कि ये मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसे। तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, डिनोमिनेटर को, ये डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस होल नंबर के साथ। मैं इसको WH से दिखा रहा हूं, और फिर प्लस करना पड़ता है 9 के साथ। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, और बाई में जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रह जाएगा। एक करके दिखाते हैं। मैं 1 2 3 4 करूंगा, 5 आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, देखिए, डिनोमिनेटर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 आया। अब इस 6 के साथ न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो 6 + 1 7 बाई 2, ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला, डिनोमिनेटर के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35 प्लस 2, 35 प्लस 2 37/7। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, और इसको करेंगे ऐड तो 11 + 8 19/2, 19/2। नेक्स्ट, 7 1 जा 7, 7 + 6 कितना होगा 13/7। ये आप लोगों का होमवर्क है। ये करके आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग एडिशन पे आते हैं। किस पे? एडिशन पे आते हैं। तो देखिए, यहां मैं 3 एडिशन जो है, 3 एडिशन का क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखा हूं। तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए, ये लाइक फ्रैक्शन है, मीन्स डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे देखिए अलग है, यहाँ पे देखिए मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं 3 टाइप, यही 3 टाइप्स का ही आता है। हाँ, नंबर थोड़ा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, वो आप लोगों को थोड़ा देख लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ये थोड़ा इजी होगा, बट कुछ क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर्स अलग होता है। सपोज यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, सपोज यहाँ 5 है, यहाँ 7 है ना। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को डिनोमिनेटर्स को जो है एलसीएम लेना पड़ता है उनका। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 और 2 का एलसीएम ले तो हमारा आंसर 2 ही आएगा, है ना, 2 आएगा। मीन्स बात क्या है? बात ये है कि आपको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं ले लिया एलसीएम, तो यहाँ पे 2 आया। अब क्या करना है? इस 2 का इस 2 के साथ डिवीजन करना है। क्या करना है? डिवीजन करना है। तो 2 2 जा 1 होता है, 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब जो भी मेरा आंसर आएगा, सपोज यहाँ डिवाइड करें, मेरा 1 आया, 1 आया। अब इस 1 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2, तो 1 आया, फिर 4 1 जा 4, तो यहाँ 4, प्लस के लिए प्लस, फिर 2 को 2 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा 1, फिर 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, क्या आया मेरा 4 + 3 7/2 इज आवर आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अलग है, तो 3 और 4 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये जो है प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से ही डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नंबर है ना। तो यहाँ पे 3 1 जा 3 और फिर यहाँ पे 4 एज इट इज आएगा, फिर यहाँ पे 4 1 जा 4, ठीक है। बट हम लोग जब देखते हैं जब दोनों प्राइम नंबर है तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 4 3 जा 12, है ना। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको डायरेक्ट आंसर पता है एलसीएम क्या करके आने वाला, तो हम लोग क्यों टाइम वेस्ट करें, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम लेके हम लोग का 12 आएगा। 3 4 जा 12, क्योंकि अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर 4 आएगा। 6 4 जा 24, प्लस के लिए प्लस। 4 से 3 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे होगा 30/12। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाला है, ये देखिए अगर ऐसा कोई मेरा आंसर आता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम टेबल से कैंसिल होता है, क्या होता है, कैंसिल होता है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे तो सिंपल कर देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो क्या आएगा, 2 6 जा 12 और ये 15, आंसर हो जाएगा 15/6। अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, कैंसिल नहीं होगा छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक बात है, क्या बात है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है। पहले हमको मिक्स से सिंपल भी फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद हम इसको जो है कर पाएंगे आगे। तो 3 2 जा 6, 6 + 4 10/2, प्लस 2 2 जा 4, 4 + 6 10/2। दोनों को जो है एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, है ना। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 1 10 जा 10, प्लस डिवाइड करेंगे 1 1 10 जा 10, कितना आया 20/2। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, यहाँ पे क्या आया 10/1। डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो हम लोग इसको जो है हटा सकते हैं, तो इसको अगर हम लोग हटा देंगे तो आंसर सिर्फ आएगा 10, ठीक है। तो आंसर हो गया 10। यहां तक भी करने से आंसर सही होता है, बट मैं ये 3 अलग अलग टाइप्स इसलिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए नॉर्मल आंसर आया, कुछ करना नहीं। यहाँ पे देखिए कैंसिल करना होता है, यहाँ पे देखिए क्या है, डिनोमिनेटर्स में 1 आ गया तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। ये सब सिखाने के लिए मैं यहाँ पे 3 टाइप्स लिए। अब मैं ऐसा ही सब्सट्रैक्शन कराऊंगा, ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं सेम 3 सम्स जो है सब्सट्रैक्शन का लिख दिया हूँ, है ना। देखिए मैं 3 करके करवा रहा हूँ, मैं 3 करवा के ही कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी जहाँ जहाँ बच्चे अटकते हैं मैं उसको कवर कर दूँ। जितना शॉर्ट होगा वीडियो आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा देखने में, समझने में और करने में मज़ा आएगा, है ना। देखिए पता है आपको एलसीएम लेना है, सेम है, सेम एलसीएम आएगा 9 ही आएगा। डिवाइड करेंगे 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, ठीक है ना। 2 से 1 गया तो 1/9। अब देखिए लास्ट वीडियो जो था वहां पर था 1 नीचे था तो हम लोगों ने 1 को डिनाई कर दिया था, है ना, छोड़ दिया। बट जब 1 ऊपर रहेगा तो इसका वैल्यू है, हाँ वैल्यू है। अब इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते, हमारा आंसर यही रह जाएगा। मतलब सर मैं छोटा करके समझाऊं, मतलब सर अगर 6/1 है तो वो 6 के बराबर है, और अगर 1/6 है तो ये 6 के बराबर नहीं है, 1/6 1/6 ही होगा, ठीक है। चलिए समझ आया, बहुत बढ़िया समझ आया। चलिए यहाँ पे अलग है, दोनों प्राइम नंबर है ना, खुद से डिवाइड होगा तो एलसीएम क्या आएगा, 7 5 जा 35, मल्टीप्लाई 7 को 35, 7 5 जा 35, 5 आया, 5 5 जा 25 माइनस 5 7 जा 35, 7 2 जा 40। चलिए माइनस कर देंगे, 5 से 4 जाएगा 1, 2 से 1 जाएगा 1, 11, ठीक है। 11/35 इज आवर आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मिक्स फ्रैक्शन में है, एक नॉर्मल है,
तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करेंगे। 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4 माइनस 7/8। 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 है ना, 2 1 जा 2 4 2 जा 8 8 आया, 4 2 जा 8 2 आया, 5 2 जा 10 8 से 8 का डिवाइड करेंगे तो 1 1 7 जा 7, 10 से 7 गया तो 3/8 यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम लोग ने यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन का सवाल, 3 मिक्स फ्रैक्शन, 3 एडिशन और 3 सब्सट्रैक्शन ये कर लिया। नेक्स्ट होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। वहां पे मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप का हो जाता है, एक तो नॉर्मली ऐसा देगा, एक ऑफ लिख के दे देगा। ये दोनों हम लोग अभी कवर करेंगे। इसके बाद डिवीजन। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चन जो है मल्टीप्लिकेशन का लिखा हूँ। मल्टीप्लिकेशन का देखिए यहाँ पर नॉर्मली काम होता है कैंसिल करने का। मैं लास्ट इंट्रोडक्शन में वहाँ कैंसिलेशन सिखाया हूँ। अभी भी कुछ देर पहले एडिशन के क्वेश्चन से मैंने कैंसिलेशन को कवर किया था। तो यहाँ पे देखिए एक तो डायगोनली कैंसिल होता है। डायगोनली मीन्स इससे इसको कैंसिल करेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे, और दूसरा ऊपर नीचे भी कैंसिल होता है। ठीक है, मतलब बस कैंसिल करना है, बस कैंसिल करना है, बस डिवाइड करना है और कैंसिल करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं। यहां पे देखिए 2 और 6 सेम टेबल में आता है। 2 1 जा 2 2 3 जा 6 है ना, 2 3 जा 6। आइए 2 5 जा 10 2 4 जा 8। अब ये और कैंसिल नहीं होगा, सेम लिख लेंगे इक्वल्स टू देकर 5/1 इंटू 3/4। अब देखिए जब और कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, और आगे कैंसिल नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 जा मल्टीप्लाई ऐसे होगा। ठीक, कैंसिल डायगोनली होगा, ऊपर नीचे होगा, बट मल्टीप्लाई हमेशा सामने वाले के साथ होगा। ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, एक अचानक से मेरे माइंड में एक आया ताकि मैं समझा पाऊँ। देखिए ये आपका घर है, ये आपके पड़ोस का घर है, और ये एक यहाँ दूर किसी का घर है। तो आपको अगर बॉन्डिंग बनाना होगा तो आप अपने पड़ोस वाले से बनाएंगे, है ना, पड़ोस वाले से बॉन्डिंग बनाएंगे, आओ भाई हाथ मिलाओ, है कि नहीं। और झगड़ा करना होगा तो दूर वाले के साथ। सामने वाले के साथ भी झगड़ा होता है मगर बहुत कम, है ना, बेसिकली दूर वाले के साथ। सपोज आपका इलाका जो है बटा हुआ है, दूसरे इलाके के साथ झगड़ा होता है। पारा मतलब इलाके में अगर आस पड़ोस में होता है तो वो समझ जाता है, मगर दूर दूर ज्यादा झगड़ा होता है, मैं वो बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी वही नियम है, वही रूल है। ठीक है, अगर आपको कैंसिल करना है तो फिर डायगोनली या ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई करना है तो पास वाले के साथ, है ना। 5 3 जा 15 4 1 जा 4। ठीक है, हो गया। आइए नेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए ये क्या 1 और 7 कैंसिल होगा? नहीं होगा सर, छोड़ देंगे। 7 2 कैंसिल होगा? नहीं होगा सर, छोड़ देंगे। 6 1 कैंसिल होगा? नहीं होगा सर, छोड़ देंगे। 6 और 2 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो क्या आएगा 3/1 मल्टीप्लाई 7/1। 7 3 जा 21, 1 1 जा 1, नीचे 1 होता है छोड़ देते हैं। आंसर क्या होगा 21। आंसर क्या होगा 21। ठीक है, आइए यहाँ आइए नेक्स्ट वाला देखिए। 5 और 5 को जब सेम टेबल में आता है कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 5 1 जा 1 को कैंसिल नहीं करते, 1 कैंसिल करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1। अब ऊपर नीचे दोनों 1 है ना, नीचे का 1 हटा देंगे तो सिर्फ आंसर हो जाएगा 1 1। ठीक है 1। आइए नेक्स्ट। ये जो है आप लोगों का
होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। करके जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक कीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट वाला शुरू करता हूँ, ठीक है। तो आइए नीचे देखिए, मल्टीप्लाई नहीं दिया, मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ ऑफ लिखा है, ऑफ 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 ऑफ। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब मैं बॉडमास आप लोगों को करवाऊंगा उस वक्त भी ये चीज आएगा, वहां पर भी बहुत जगह सिंप्लीफिकेशन में ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। ऑफ का मतलब कुछ नहीं, ऑफ इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन। ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं। पहले ऑफ को मल्टीप्लाई से चेंज करना, फिर सिंपल जैसे हम लोग ऊपर किया वैसे नीचे करेंगे, है ना। तो देखिए 7/2 एज इट इज आएगा, ऑफ है चेंज होके मल्टीप्लाई, 2/1 कैंसिल हो रहा है, जी सर हो रहा है 1, तो क्या आएगा 7/1 इंटू 1/1 इंटू करेंगे तो 7 × 7/1, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो आंसर विल बी 7, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 7। अब नेक्स्ट देखिए, 7 और 7 को मैं ऑफ को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/2, ऑफ को मैं चेंज करूंगा मल्टीप्लाई में 4/2, 4/2 कैंसिल हो रहा है, जी सर हो रहा है, कैसे हो रहा है सर, ऊपर नीचे भी हो रहा है, डायगोनली भी हो रहा है, डायगोनली कर लेते हैं। 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2, 2 × 2 = 4, ऊपर नीचे होगा नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, नीचे 1 है ऊपर 2 है, तो 2/1 इंटू 2/1, ठीक है। तो 2 × 2 = 4/1, 4/1, नीचे 1 है, 1 को हटा देंगे, आंसर विल बी 4, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, 9/3, ऑफ क्या होगा, चेंज होकर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, है ना। 5/4 कैंसिल हो रहा है, सर कैंसिल तो नहीं हो रहा, 3 और 5, 4 और 9 तो नहीं होगा, ऊपर नीचे देखो, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो 3/1 इंटू 5/4, 5 × 3 = 15, 15/4, 15/4। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग जो है इसे करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा डिवीजन। क्या होगा, डिवीजन। तो देखिए मैं कुछ डिवीजन के क्वेश्चन लिखा, देखिए किसी बुक से लिया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने अपने मन से लिखा है ना। और बेसिकली होता क्या है कि बच्चे बुक के क्वेश्चंस को सर्च करते हैं। देखिए बुक में कहीं आसमान का क्वेश्चन जो है नहीं रहता है, या कोई जमीन फाड़ के क्वेश्चंस नहीं आता है। बुक में क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पे ही रहता है। कॉन्सेप्ट यही है, आप यहाँ अगर देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा, तो आप उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस बुक में स्टेटमेंट बेस पे होते हैं, जैसे अगर मैं इस डिवीजन को ऐसे लिख दूं, अच्छा मैं पहले ये करा के फिर वो एक आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड वाला मैं खुद से ही लिखूंगा, आप लोग देखिएगा। तो देखिए डिवीजन इज नथिंग इन फ्रैक्शन बट इट ऑल्सो ए टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर फ्रैक्शन, ठीक है। डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन फ्रैक्शन के अंदर कुछ अलग सा चीज नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन की तरह ही हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सर इसमें डिफरेंस कहाँ होता है? डिफरेंस ये होता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिवीजन को मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो है चेंज करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग साइन को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, देखिए
4/6 तो एज इट इज ही आएगा, पहला वाला फ्रैक्शन एज इट इज आएगा, फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो। इस साइन को हम लोग मल्टीप्लाई जैसे करेंगे, यहाँ क्या होगा, मैजिक। मैजिक क्या होगा, सटाक से ये ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, ठीक है। क्या होगा, इंटरचेंज होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होगा, इंटरचेंज होगा, चेंज नहीं होगा। देखिए एक होता है चेंज, एक होता है इंटरचेंज। चेंज मतलब एक को हटाए दूसरे को ला दिए। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है सर, इंटरचेंज का मतलब होता है कि दो व्यक्ति है या दो जन है, सपोज एक यहाँ सीट है एक यहाँ सीट है, ठीक है। सपोज ये एक पेन एक इंसान है और ये जो कैप है दूसरा इंसान है। मैं क्या किया, इन दोनों के बीच में इंटरचेंज किया, मीन्स इस पेन को इस हाथ में लाऊंगा, इस कैप को इस हाथ में लाऊंगा, क्या हुआ, इंटरचेंज हो गया, है ना। तो वैसे ही इन नंबर्स के साथ होता है, डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। तो 3/2 था, इंटरचेंज हो जाएगा 2/3। क्या ये कैंसिल होगा, जी सर होगा, यहाँ दिख रहा है हमको 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये और कैंसिल नहीं होगा, तो 4 1 जा 4, 3 3 जा 9 इज आवर आंसर। यहाँ भी वही होगा, है ना, 11/6 इंटू 6/11, ठीक है। आपस में दोनों कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा, 1। नीचे के 1 को डिनाई कर देते हैं तो सिर्फ 1, है ना। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी वही चीज है, मल्टीप्लाई 7/2 है तो 2/7 होगा, कैंसिल, तो बचा क्या, 4/7, 4/7। देखिए अब जैसे जैसे मैं सम्स करवाऊंगा ना, ये स्टेप लिख छोड़ दिया हूं मैं यहाँ पर। ये देखिए आप लोग पहले सीख चुके हैं, मैं बार बार लिखने नहीं जाऊंगा। जैसे यहाँ पे 4/1 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल्स टू 4/7, है ना। तो ये फालतू का आप लोग छोड़ भी सकते हैं, बट जो कि क्लास अभी 4 में जो सीख रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। पर सपोज कोई क्लास 6 में है या 5 में और ये देख रहा है ना, फ्रैक्शन देख रहा है, तो उसके लिए ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक। क्योंकि यहाँ वहां पर क्लास 6 में सिर्फ इतना सा सवाल नहीं आएगा, वहां पे सिंप्लीफिकेशन इतना बड़ा आएगा, मतलब उसमें एडिशन में इस टाइप का कुछ रहेगा, 4/2 प्लस 1/6 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 4/6, इस टाइप का कुछ रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्टेप्स जो है छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग जो है ये सारा टाइप समझे होंगे, और विश्वास कीजिए फ्रैक्शन में इसके अलावा और कुछ नहीं है। और कुछ स्टेटमेंट्स बेसिस भी क्वेश्चंस होते हैं, वो तो मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, वो स्टेटमेंट्स पढ़िए, फिर अपने से जो इक्वेशंस को बनाइए और फिर कीजिए, क्या है ना। स्टेटमेंट पढ़ना, अगर बोल रहा है सम ऑफ द टू फ्रैक्शन तो सम करना, सम मींस एडिशन, है ना। डिफरेंस निकालना है, बोलेगा स्टेटमेंट के फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 6/2 एंड 7/2, तो क्या करना है, डिफरेंस मींस माइनस करना है। अगर आपको बोल देगा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6/5 एंड 7/3, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। देखिए एक जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं ना, उनको कुछ कुछ टर्म्स याद करना पड़ता है। प्रोडक्ट मींस होता है मल्टीप्लिकेशन। आपसे अगर डिफरेंस पूछ ले, डिफरेंस इसका मतलब होता है माइनस। आपसे अगर सम पूछ ले, इसका मतलब होता है प्लस। ये 3 चीज होता है, आपको जो याद रखना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इतना सही था। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, चलो टाटा, खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए।